अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, अब हम अपने इस वीडियो में इंशाल्लाह एनर्जी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आंसर हैं सॉल्व करेंगे, जिसे जो एग्ज़ाम में इसमें से भी आता है, क्योंकि जब हम थर्ड पार्टी का एग्ज़ाम देंगे तो ये सब थर्ड पार्टी ही से रिलेटेड एग्ज़ाम में आते हैं, और बल्कि इसमें से आरामको के एग्ज़ाम में भी आता रहता है। तो इंशाल्लाह हम इससे सॉल्व करेंगे एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने 93 क्वेश्चंस सॉल्व कराया था, और हम शुरू करते हैं 94 नंबर क्वेश्चंस से। तो चलिए हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 94। वाई डू वी इंस्टॉल लॉक एंड होल्ड टैग्स ऑन मेन सर्किट ब्रेकर्स? हम मेन सर्किट ब्रेकर पर लॉक एंड होल्ड टैग का इस्तेमाल क्यों करते हैं? आंसर, टू प्रिवेंट द एक्सीडेंटल स्टार्टअप ऑफ इक्विपमेंट का एक्सीडेंटली स्टार्ट होने से रोकने के लिए। क्वेश्चन नंबर 95। हु मस्ट इंस्टॉल लॉक एंड टैग्स ऑन मेन सर्किट ब्रेकर्स बिफोर वर्क स्टार्ट्स? वर्क के स्टार्ट होने से पहले लॉक एंड टैग कौन सर्किट ब्रेकर पर इंस्टॉल करता है? आंसर, ऑथराइज्ड पर्सन्स ओनली ऑथराइज्ड पर्सन ही लॉक एंड टैग ये इंस्टॉल करता है वर्क के स्टार्ट होने से पहले। क्वेश्चन नंबर 96। वाई इज़ इट इम्पोर्टेंट टू ट्राई टू स्टार्ट इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट एट द फील्ड स्टार्ट स्टॉप स्विच आफ्टर द मेन सर्किट ब्रेकर हैज़ बीन लॉक्ड एंड टैग्ड? क्यों ये अहम होता है कि लॉक एंड टैग लगाने के बाद मेन सर्किट ब्रेकर को उसे फिर से चेक किया जाता है, यानी स्विच को स्टार्ट और स्टॉप करके देखा जाता है फिर से। क्यों? जब मेन सर्किट ब्रेकर पर लॉक एंड टैग लगा दिया जाता है तो फिर से उसको प्रेस करके स्टार्ट का बटन और स्टॉप का बटन देखा जाता है। क्यों? आंसर, टू मेक श्योर द करेक्ट सिस्टम हैज़ बीन आइसोलेटेड एंड डी इनर्जाइज्ड। ये श्योर करने के लिए कि करेक्ट सिस्टम जो है वो आइसोलेट कर दिया गया है और डीप्रेशराइज कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 97। हु मस्ट बी एट द वर्क साइट व्हेन वर्क मस्ट बी डन ऑन एनर्जाइज्ड इलेक्ट्रिकल सर्किट्स? साइट पर कौन होना चाहिए जब वर्क एनर्जाइज्ड इलेक्ट्रिकल सिस्टम पर सर्किट पर किया जा रहा हो? एनर्जाइज इलेक्ट्रिकल सर्किट पर जब काम किया जा रहा हो तो कौन होना चाहिए वहाँ पर? आंसर, 2 इलेक्ट्रीशियंस एंड फोरमैन। 2 इलेक्ट्रीशियंस होना चाहिए और फोरमैन। क्वेश्चन नंबर 98। व्हाट आर द क्लोजेस्ट डिस्टेंस मेन आर इक्विपमेंट कैन वर्क अवे फ्रॉम एनर्जाइज्ड पावर लाइन्स? यानी व्हाट आर द क्लोजेस्ट डिस्टेंस मैन आर इक्विपमेंट कैन वर्क, यानी कितने करीब में मैन या इक्विपमेंट, आदमी या इक्विपमेंट कर सकते हैं काम, या फ्रॉम द एनर्जाइज्ड पावर लाइन, एनर्जाइज्ड पावर लाइन से कितने करीब में आदमी या इक्विपमेंट काम कर सकते हैं? आंसर, अप टू 50,000 वोल्ट 3 मीटर 10 फीट, फ्रॉम 50,000 voltage to 250,000 6 meter 20 feet, over 250,000 voltage 7.6 मीटर 25 फीट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमको याद रखना चाहिए कि एनर्जाइज्ड पावर लाइन से कितनी दूरी पर आदमी या इक्विपमेंट काम कम कर सकते हैं, कितनी दूरी पर काम कर सकते हैं। तो आंसर है कि अगर 50,000 वोल्टेज है तो 10 फीट, और अगर 50,000 से 2,050 वोल्टेज है तो 20 फीट, और अगर 2,50,000 वोल्टेज से ऊपर है तो 25 फीट, यानी 7.6 मीटर। क्वेश्चन नंबर 99। व्हाट सेफ्टी प्रिकॉशंस शुड बी टेकन बिफोर वर्किंग आर न्यूमाटिक आर हाइड्रोलिक? न्यूमाटिक या हाइड्रोलिक इक्विपमेंट पर काम करने से पहले क्या प्रिकॉशंस हमको अपनाना चाहिए? आंसर, मेक श्योर इट इज़ डीप्रेशराइज्ड, यानी ये श्योर करना चाहिए कि वो मशीन या इक्विपमेंट डीप्रेशराइज्ड हो।
क्वेश्चन नंबर 100, व्हाट सेफ्टी प्रिकॉशंस शुड बी टेकन बिफोर वर्किंग आ हाइड्रोलिक सिस्टम। हाइड्रोलिक सिस्टम पर काम करने से पहले क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस अपनाना चाहिए। आंसर, शॉक, चॉक आर सपोर्ट पार्ट्स दैट कुड मूव। चॉकिंग करना चाहिए या उन पार्ट को सपोर्ट करना चाहिए जो मूव हो सकें। जैसा कि आप देखते होंगे कि जब हाइड्रोलिक मशीन वगैरह यूज़ किए जाते हैं, क्रेन वगैरह, तो आप देखते होंगे कि उसके चारों आगे दो और पीछे दो, यानी दो उसमें से सपोर्ट निकलते हैं और वो ज़मीन पर चारों एकदम बैठ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 101, व्हाट शुड बी डन बिफोर आ हाइड्रो टेस्ट बिगिंस। हाइड्रो टेस्ट का स्टार्ट करने से पहले, शुरू करने से पहले क्या करना चाहिए। आंसर, बैरिकेड एंड साइन, इंस्पेक्ट ऑल पार्ट्स फॉर डैमेज आर वियर। बैरिकेड और साइन का इस्तेमाल करना चाहिए और इंस्पेक्ट करना चाहिए कि पार्ट्स जो हों डैमेज या वियर यानी ख़राब ना हो या इसी तरह से खराब फटे हुए ना हों। क्वेश्चन नंबर 102, व्हाट इज़ द मोस्ट सीरियस हैज़र्ड अबाउट अ हाइड्रो टेस्ट। हाइड्रो टेस्ट के बारे में सबसे ज़्यादा सीरियस हैज़र्ड क्या है। आंसर, फेलर ऑफ इक्विपमेंट, इक्विपमेंट का फेल हो जाना। 100 क्वेश्चन नंबर 103, व्हाट शुड बी डन टू कीप पीपल अवे फ्रॉम आ हाइड्रो टेस्ट। हाइड्रो टेस्ट से आदमियों को दूर रखने के लिए क्या करना चाहिए। आंसर, इंस्टॉल बैरिकेड्स एंड वार्निंग साइंस। बैरिकेड और वार्निंग साइन का इंस्टॉल करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 104, वाई मस्ट वी हैव द हाइड्रो टेस्ट प्रोसीजर एट द वर्क साइट बिफोर द टेस्ट बिगिंस। साइट पर हम हाइड्रो टेस्ट के शुरू करने से पहले क्यों हम कौन सा प्रोसीजर हम अपनाते हैं। आंसर, टू नो विच सेफ्टी प्रिकॉशंस टू टेक, यानी हमको टू नो ये जानने के लिए कि कौन सा सेफ्टी प्रिकॉशंस अपनाना चाहिए। आंसर क्वेश्चन है कि वाई मस्ट वी हैव द हाइड्रो टेस्ट प्रोसीजर। हाइड्रो टेस्ट प्रोसीजर क्यों हम अपनाते हैं साइट पर हाइड्रो टेस्ट के शुरू होने से पहले। तो जवाब है, आंसर है, ये जानने के लिए कि कौन सा सेफ्टी प्रिकॉशंस हमको अपनाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 105, वाई मस्ट आ चेकलिस्ट बी कंप्लीटेड बिफोर आ हाइड्रो टेस्ट इज़ डन। हाइड्रो टेस्ट के होने से पहले चेकलिस्ट को क्यों कंप्लीट किया जाता है। हाइड्रो टेस्ट के होने से पहले चेकलिस्ट क्यों कंप्लीट किया जाता है। आंसर, टू इट इंश्योर ऑल सेफ्टी प्रिकॉशंस हैव बीन टेकन। ये इंश्योर करने के लिए चेकलिस्ट का इस्तेमाल किया जाता है कि सारे सेफ्टी प्रिकॉशंस ये अपना लिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 105, वाई मस्ट अब हम कुछ क्वेश्चन आंसर हैं जो रिलेटेड हैज़ार्डस मटेरियल हैं। हैज़ार्डस मटेरियल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर हैं, उसे भी हम सॉल्व करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 106, व्हाट डिजीज़ कैन यू गेट फ्रॉम ब्रीथिंग एस्बेस्टोस डस्ट एंड मे लीड टू लंग कैंसर। यानी एस्बेस्टोस के सूखने से कौन सी बीमारी हो सकती है जो हमें यानी कैंसर जो लंग की यानी फेफड़े की कैंसर तक हमको ले जा सकता है। आंसर, एस्बेस्टोसिस, यानी एस्बेस्टोसिस की बीमारी हमको हो सकती है एस्बेस्टोस के सूंघने से या हमारे लंग पे जाने से। क्वेश्चन नंबर 107, व्हाट इज़ द मेन हैज़र्ड फ्रॉम वर्किंग विथ एस्बेस्टोस। एस्बेस्टोस के साथ काम करने में मेन हैज़र्ड क्या होता है। आंसर, लंग कैंसर, इनहालेशन ऑफ एयरबोर्नी फाइबर्स। लंग कैंसर फेफड़े का कैंसर हो जाता है और एयरबोर्नी फाइबर्स
ये इनहाल हो जाते हैं, निगल लिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 108, हु मस्ट बी ट्रेंड अबाउट एस्बेस्टोस हैज़र्ड्स। एस्बेस्टोस हैज़र्ड के बारे में किसको ट्रेंड होना चाहिए? आंसर, ऑल पीपल हु हैंडल इट। सारे आदमियों को ट्रेंड होना चाहिए जो भी इसे हैंडल करें। क्वेश्चन नंबर 109, हु इज़ अलाउड टू गो इनटू एन एरिया वेयर एस्बेस्टोस वर्क इज़ टेकिंग प्लेस। जहाँ पर एस्बेस्टोस का काम हो रहा हो वहाँ पर किसको अलाउड है जाने के लिए? आंसर, ओनली वर्कर्स हु आर डायरेक्ट बाई इन्वॉल्व्ड। ओनली उन आदमियों को अलाउड है जो डायरेक्ट यह इसमें इन्वॉल्व्ड हों, यानी इस काम को अंजाम देने में जो मुलव्वस हों। क्वेश्चन नंबर 110, व्हाट सेफ्टी इक्विपमेंट मस्ट वर्कर्स वियर व्हेन दे हैंडल एस्बेस्टोस। जब एस्बेस्टोस को हैंडल कर रहे हों तो कौन सा सेफ्टी इक्विपमेंट वर्कर को पहनना चाहिए? आंसर, कवर ऑल्स, रबर ग्लव्स, सेफ्टी ग्लास, रेस्पायरेटर विथ कार्ट्रिज। तो कवर ऑल पहनना चाहिए, रबर ग्लव्स पहनना चाहिए, सेफ्टी ग्लास पहनना चाहिए, रेस्पायरेटर विथ कार्ट्रिज और रेस्पायरेटर विथ कार्ट्रिज भी पहनना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 111, व्हाट सेफ्टी इक्विपमेंट मस्ट वर्कर्स वियर हु रिमूव एस्बेस्टोस। जो एस्बेस्टोस को रिमूव कर रहे हों उन वर्कर को क्या सेफ्टी इक्विपमेंट पहनना चाहिए? आंसर, एयर प्यूरिफाइंग रेस्पायरेटर और अप्रूव्ड रेस्पायरेटर विथ कार्ट्रिज। एयर प्यूरिफाइंग रेस्पायरेटर या अप्रूव्ड रेस्पायरेटर विथ कार्ट्रिज पहनना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 112, वाई मस्ट एस्बेस्टोस केप्ट वेट विथ वाटर व्हेन इट इज़ हैंडल्ड। एस्बेस्टोस को क्यों भीगा रखा जाता है जब उसे हैंडल किया जाता है? आंसर, टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ एयरबोर्नी फाइबर्स ट्रेवलिंग विद द विंड। एयरबोर्नी फाइबर को हवा के साथ उड़ने के खतरे को कम करने के लिए, यानी एस्बेस्टोस को जब हैंडल किया जाता है तो इसलिए उसको भीगा रखा जाता है ताकि हवा के साथ एस्बेस्टोस एयर बोर्नी फाइबर जो है वो हवा के साथ उड़े ना। क्वेश्चन नंबर 113, हाउ डू वी प्रोटेक्ट आवर सेल्व्स फ्रॉम द रेडिएशन यूज्ड व्हेन रेडियोग्राफी वर्क इज़ डन। हम अपने आप को कैसे बचा सकते हैं रेडिएशन से जब रेडियोग्राफी हो रहा हो? आंसर, टाइम, डिस्टेंस एंड शील्डिंग। यानी टाइम और डिस्टेंस और शील्डिंग के ज़रिए, यानी जब हो रहा हो तो उस टाइम पे हम वहाँ ना जाएं, डिस्टेंस उससे दूरी बनाएं, शील्डिंग यानी कोई बैरियर या शील्डिंग अख्तियार करें। तो आप आंसर लिखें, टाइम, डिस्टेंस एंड शील्डिंग। क्वेश्चन नंबर 114, हु इज़ ऑथराइज्ड टू हैंडल रेडियो एक्टिव सोर्सेज। रेडियो एक्टिव सोर्सेज को हैंडल करने का किसके पास ऑथराइजेशन है या कौन ऑथराइज्ड है? आंसर, अ पर्सन हु हैज़ अ रेडियोग्राफर्स परमिट। वो आदमी जिसके पास रेडियोग्राफर की परमिट हो वो रेडियो एक्टिव सोर्सेज को हैंडल कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 115, हाउ डू वी आइडेंटिफाई एन एरिया वेयर रेडियोग्राफी वर्क इज़ टेकिंग प्लेस। जहाँ पर रेडियोग्राफी चल रहा हो उस एरिया को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? आंसर इज साइन, रोप और बैरियर टेप। साइन के ज़रिया या रोप, रस्सी या बैरियर टेप के ज़रिया हम उस जगह को जान सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 116, व्हाट सेफ्टी इक्विपमेंट इज़ यूज्ड टू वॉश केमिकल्स फ्रॉम योर आइज़ और स्किन्स। कौन सा सेफ्टी इक्विपमेंट यूज़ किया जाता है केमिकल को वॉश करने के लिए, धोने के लिए आपके आँख से और इसी तरह से आपके स्किन से? आंसर इज़ सेफ्टी शावर्स एंड आई वॉश फाउंटेन्स। सेफ्टी शावर्स और आई वॉश फाउंटेन का इस्तेमाल किया जा सकता है या किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 117, व्हाट शुड यू डू अबाउट द सेफ्टी शावर्स एंड आई वॉश फाउंटेन्स वाइल वर्किंग इन केमिकल एरिया।
सेफ्टी शावर्स और आई वॉश फाउंटेन के बारे में तुम्हें क्या करना चाहिए जब तुम केमिकल एरियाज़ में काम कर रहे होते हो। तो नो देयर लोकेशंस एंड नो हाउ टू यूज़ दम। जब आप केमिकल एरिया में काम कर रहे हो तो आपको जानना चाहिए लोकेशन सेफ्टी शावर कहाँ पे है और हाउ टू यूज़ दम, और सेफ्टी शावर्स को और आई वॉश फाउंटेन को इस्तेमाल कैसे करना है, ये चीज़ें आपको जाननी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 118, हाउ मस्ट कंप्रेस्ड गैस सिलेंडर्स बी स्टोर्ड। कंप्रेस्ड गैस सिलेंडर कैसे स्टोर किया जाता है या किया जाना चाहिए। आंसर इज अपराइट, शेडेड एंड वेंटिलेटेड। यानी कंप्रेस्ड एयर गैस सिलेंडर को सीधा खड़ा करके स्टोर करना चाहिए, शेड की जगह में होनी चाहिए, वेंटिलेटेड होना चाहिए, वो जगह वेंटिलेशन वगैरह लगा हुआ हो जहाँ पर हवा वगैरह आती रहती हो। क्वेश्चन नंबर 119, हाउ फार अपार्ट मस्ट कंप्रेस्ड गैस सिलेंडर्स containing flammable gas kept from those containing oxidizers when not in use। कंप्रेस्ड गैस सिलेंडर को जो कि फ्लेमेबल गैस पर मुश्तमिल हों और इसी तरह से वो गैस जो ऑक्सीडाइज़र पर मुश्तमिल हों, कितनी दूरी पर दोनों को रखना चाहिए। आंसर इज़ 6.1 मीटर और 20 फीट। 6.1 मीटर यानी 6.1 मीटर या 20 फीट की दूरी पर दोनों को रखना चाहिए। इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आता है। क्वेश्चन नंबर 120, व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू इंश्योर आ कंप्रेस्ड गैस सिलेंडर इज़ सेफ टू यूज़। सबसे बेस्ट तरीका क्या है ये इंश्योर करने का, ये यकीनी बनाने का कि कंप्रेस्ड गैस सिलेंडर की सेफ है। आंसर इज इंस्पेक्ट इट फॉर डिफेक्ट्स एंड द रेगुलेटर एंड फ्लैश बैक अरेस्टर आर फिटेड। उसे इंस्पेक्ट करना चाहिए, डिफेक्ट को इंस्पेक्ट करना चाहिए, जांचना चाहिए, और ये हमको श्योर करना चाहिए कि रेगुलेटर और फ्लैश बैक अरेस्टेड वो सही तरीके से फिट हों। क्वेश्चन नंबर 121, व्हाट इज़ द करेक्ट वे टू मूव आ कंप्रेस्ड गैस सिलेंडर। कंप्रेस्ड गैस सिलेंडर को मूव करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। आंसर, यूज सिलेंडर ट्रॉली, मटेरियल बास्केट, सिलेंडर ट्रैक। सिलेंडर ट्रॉली, मटेरियल बास्केट, सिलेंडर रैक का इस्तेमाल करना चाहिए। तो दोस्तों ये हमारा अब तक का यानी हमने एनर्जी और इसी तरह से हैज़र्ड्स मटेरियल से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। अब इंशाल्लाह हम अपने अगले वीडियो में हेवी इक्विपमेंट एंड करेंस इक्विपमेंट और टूल्स एंड इक्विपमेंट से रिलेटेड इंशाल्लाह हम क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। और इंशाल्लाह तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिए। और अगर हमारा वीडियो पसंद आए और आपके समझ में आए कुछ तो इंशाल्लाह दुआ में ज़रूर याद रखिए और इसे लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अल्लाह हाफिज़।